नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं वो खबरें जहां सच छिपाया नहीं जाता, सवाल अब भी उठाए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद संभालने के बाद से ही उनकी शिक्षा पर प्रश्न उठते रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वे गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए हैं, पर प्रमाण पत्र सार्वजनिक नहीं है। वर्ष 2016 में आरटीआई कार्यकर्ताओं ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री की डिग्री की प्रति मांगी, क्योंकि उन्होंने स्वयं वहां से डिग्री होने का दावा किया था। यूनिवर्सिटी ने मना किया, जिसके बाद यह मामला अदालत में चला गया। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद यूनिवर्सिटी को डिग्री सार्वजनिक करने का आदेश मिला, लेकिन फिर अपील दायर हुई। साल बीतते गए और 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रधानमंत्री की डिग्री निजी जानकारी है, जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। यहां सवाल यह उठता है कि क्या देश के सर्वोच्च पद पर बैठे एक लोक सेवक की शिक्षा निजी हो सकती है? अगर आम नागरिक को नौकरी के लिए अपनी डिग्री दिखानी पड़ती है, तो देश चलाने वाले की डिग्री पर पर्दा क्यों डाला जा रहा है? यह दोहरा मापदंड क्यों? संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत हर नागरिक को समानता का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने कई फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि वोटर को उम्मीदवार के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। 2003 के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसबी बोरा मामले में कोर्ट ने कहा था कि चुनाव लड़ने वाले को अपनी योग्यता साबित करनी होगी। झूठ बोलने पर सदस्यता रद्द हो सकती है। मणिपुर के विधायक पृथ्वीराज मारक की सदस्यता 2019 में शैक्षणिक योग्यता में झूठ बोलने पर रद्द हुई थी। तो यही नियम प्रधानमंत्री पर लागू क्यों नहीं होता? आरटीआई एक्ट 2005 सार्वजनिक प्राधिकरणों को जानकारी देने को कहता है, पर निजी जानकारी के नाम पर पीएमओ को छूट दी गई है। जब आप टैक्स देते हैं और वोट देकर देश की दिशा तय करते हैं, तो क्या आपको नेता की योग्यता जानने का हक नहीं? अगर आज डिग्री का रिकॉर्ड छिपाया जा रहा है, तो कल आपराधिक रिकॉर्ड या महत्वपूर्ण जानकारी भी छिपाई जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ब्रिटेन में शीर्ष नेताओं की शिक्षा सार्वजनिक होती है। भारत में इसे विवाद क्यों बना दिया गया? सवाल डिग्री होने या न होने का नहीं है, बल्कि छुपाने का है, जो जनता के साथ विश्वासघात जैसा लगता है। एक आम आदमी को बैंक लोन के लिए दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं, पर देश का मुखिया अपनी पढ़ाई को राज रखे। ये न्यायपूर्ण नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने 2024 में एक मामले में कहा कि जिम्मेदारी जनता की है, कोर्ट की नहीं। यानी वोटर ही तय करेंगे, लेकिन जानकारी के अभाव में वोटर कैसे सही फैसला लेंगे? ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। चुनाव आयोग के नियमों के तहत उम्मीदवार को शपथ पत्र भरना होता है, जिसमें शिक्षा का उल्लेख होता है, पर सत्यापन की कोई बाध्यता नहीं है। मोदी जी ने शपथ पत्र में एम लिखा, पर डिग्री नंबर या कॉपी नहीं दी गई। आरटीआई में पूछे जाने पर केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी निजी बताया, जबकि 2019 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेता की संपत्ति, आय आदि सब पारदर्शी होनी चाहिए। तो शिक्षा क्यों अलग? क्या संविधान में प्रधानमंत्री के लिए डिग्री अनिवार्य है? नहीं, लेकिन ईमानदारी अनिवार्य है। अगर दावा किया है तो उस साबित करना होगा, अन्यथा यह धोखा है। भारत जैसे देश में जहां शिक्षा की राजनीति चरम पर है, नेता की शिक्षा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां ऊंचे पद वाले को छूट हो और बाकी को सजा? 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की संभावना है। बड़ा सवाल है कि क्या कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा? अगर कोर्ट ने इसे निजी बताया, तो क्या वोटर का जानकारी का अधिकार खत्म हो गया? नहीं, यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से आता है। 1982 के एसपी गुप्ता मामले में कोर्ट ने कहा था कि न्यायपालिका जनता के प्रति जवाबदेह है। इंदिरा गांधी या राजीव गांधी के समय शिक्षा पर सवाल नहीं उठे थे, पर मोदी युग में सोशल मीडिया और आरटीआई की वजह से विवादमना पत्रकारों का आईडीआर सार्वजनिक हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं। यह कैसी विडंबना है? बड़ा पद कानून से ऊपर नहीं होता। अगर आज डिग्री छुपी, तो कल चुनावी बॉन्ड्स की सच्चाई भी छुप सकती है। यह एक चेन रिएक्शन है जो लोकतंत्र को खोखला कर देगा। अगर एक आम आदमी नौकरी के लिए डिग्री दिखाता है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं? यह सवाल सिर्फ मोदी का नहीं, बल्कि हर भावी प्रधानमंत्री का है। कानूनी प्रक्रिया में आरटीआई अपील सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। 2012 के नामित कुमार मामले में कोर्ट ने कहा था कि उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि वोटर को पता होनी चाहिए। तो शिक्षा क्यों नहीं?
अफवाहें इसलिए फैलती हैं क्योंकि सच्चाई छुपाई जाती है। अगर डिग्री सार्वजनिक होती तो कोई विवाद नहीं होता। छुपाने से शक बढ़ता है और राजनीति फलती फूलती है, और हार जनता की होती है क्योंकि मूल मुद्दे भटक जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह बयान की जिम्मेदारी जनता की कोर्ट की नहीं का मतलब है कि जनता को जागरूक होने की जरूरत है, पर जागरूकता के लिए जानकारी चाहिए जो दी नहीं जा रही। 2025 में कई एक्टिविस्ट अपील दायर कर चुके हैं। अगर कोर्ट कहता है कि डिग्री सार्वजनिक हो तो यह लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर होगा, अन्यथा यह संदेश जाएगा कि ऊंचे पद वाले कानून से परे हैं। भारत में शिक्षा हमेशा से विवादास्पद रही है, पर नेता की शिक्षा पर यह विवाद विश्वास का सवाल है। आम नागरिक का आधार कार्ड, वोटर आईडी सब सत्यापित होता है, पर प्रधानमंत्री का शपथ पत्र सिर्फ कागज पर रह जाता है। यह असमानता क्यों? पारदर्शिता लोकतंत्र की रीढ़ है। बिना इसके भ्रष्टाचार पनपता है और जनता का विश्वास टूटता है। स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे देशों में नेता की हर जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है। 2016 से 2025 तक का सफर देखिए। आरटीआई इनकार, अपील, हाईकोर्ट का फैसला, और अब सुप्रीम कोर्ट की बारी है। जनता की भूमिका क्या है? वोट देते समय सवाल पूछे, उम्मीदवार से डिग्री मांगे। अगर हम चुप रहे तो कल और बड़े रहस्य सामने आएंगे। ये सिर्फ डिग्री का नहीं बल्कि साख का सवाल है। संविधान में पीएम के लिए डिग्री जरूरी नहीं, पर ईमानदारी जरूरी है, और ईमानदारी साबित करने के लिए दस्तावेज जरूरी। पत्रकारों का आईटीआर सार्वजनिक होता है क्योंकि वे सार्वजनिक हित में काम करते हैं, तो पीएम क्यों नहीं? अगर देश चलाने के लिए डिग्री जरूरी नहीं तो फिर दावा क्यों किया गया? अगर अनुभव ही काफी है तो छुपाने की क्या जरूरत? अब यह बहस सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है कि क्या पीएम की डिग्री संवैधानिक अधिकार है या जनता का हक। कोर्ट व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान करता है, लेकिन सार्वजनिक हित हमेशा भारी पड़ता है। भारत शिक्षा की राजनीति में फंस रहा है क्योंकि बुनियादी सवाल अनुत्तरित हैं। ये लोकतंत्र की साख का सवाल है। सोचिए आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी। अब समय है जागने का, सवाल पूछने का और जवाब मांगने का, क्योंकि लोकतंत्र जनता का है। धन्यवाद। ये सफर अभी शुरू हुआ है, लेकिन अंत में विजय पारदर्शिता की होगी, क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।